ओए हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ। 9th में आ गए और जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि -3 -7, इनसे डर नहीं लगता एग्जाम्स में जाके? लगता होगा। जिसको लगता है भाई कमेंट कर दो फटाफट से। आज इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इतना इजी मेथड मैं बताने वाली हूँ, ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे आप इन क्वेश्चंस को। तो आज हमारा टेबल कैलकुलेशन पावर। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आप 7 × 8 इसको आप फिंगर्स में काउंट करते हो क्या अब भी? अगर फिंगर्स में काउंट नहीं करना चाहते हो तो ये याद हो जाने चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है इनको याद करने का, बताऊंगी वो भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, बट टेबल्स 1 से 20 तक याद होने चाहिए, सभी बच्चों को याद होने चाहिए। आपको मैंने एक ब्लैंक नोट्स की PDF दी थी। कहाँ दी थी वो? मैंने अपने शॉर्ट ब्लॉग में भी दी थी, जो भी शॉर्ट वीडियो डाली थी लास्ट, और अभी जो लॉन्ग वीडियो डाली थी इंट्रोडक्शन वाली, उसके डिस्क्रिप्शन में भी दी थी। जाओ जाके चेक करो और उनको लेके ही बैठो, ठीक है। अब उस टेबल वाले फॉर्मेट में जब आप ब्लैंक नोट्स खोलोगे तो क्या मिलेगा? 12 × 1 = डैश, 12 × 2 = डैश। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब इनको सॉल्व कर लो और याद कर लो अच्छे से। अब एक बात बताओ, इसका टेबल किस किस बच्चे को नहीं आता? जिसको नहीं आता वो कमेंट कर दो सबसे पहले तो अपने नाम, ठीक है। और जिसको आता है वो तो अब बड़े होने वाले हैं ना, अब वो 12 से लेके 20 तक के टेबल याद करने वाले हैं ना वो बच्चे। तो ये 2 से 10 11 तक तो सारे बच्चों को आती ही है, मोस्टली जिसको नहीं आती ना उसकी पिटाई होने वाली है। हाँ, तो अब इस टाइप के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ब्लैंक PDF में, उसको सॉल्व कर लेना वीडियो के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको स्क्वायर्स मिलने वाले हैं 1 से 20 तक। अब जो स्क्वायर्स मिलने वाले हैं उसमें मैंने 1 से 10 तक ऐसे ब्लैंक छोड़े हैं, बाकी 11 से 20 तक मैंने आपको वहाँ पर आंसर्स लिख के दिए हैं। अब 1 से 20 तक मैं अभी सॉल्व कराऊंगी, बाकी 11 से 20 तक आप वहाँ पर चेक करो, आपको लर्न करने हैं वो भी। 1 से 20 में 1 का 1, 2 का 2 का 4, 3 का 9। अब मैं लिख कैसे रही हूँ देखो, 2 × 2 क्या होता है? 4, 3 × 3 क्या होता है? 9, 4 × 4 क्या होता है? 16। इसी तरीके से आगे जितने भी होते हैं उनको हम स्क्वायर्स बोलते हैं, यानी सेम डिजिट की मल्टीप्लाई सेम डिजिट में जब हम करते हैं उसका जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो 4 का कितना होता है? 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। देखो मुझे तो याद है, मुझे तो 20 तक प्रॉपरली याद है। अब तुम लोगों को भी 20 तक याद करनी है, अच्छे से याद करनी है, थोड़ा टाइम लो बट याद करो। क्यूब्स क्या होते हैं? 2 × 2 × 2, यानी कि एक डिजिट की मल्टीप्लाई 3 बार करना, सेम डिजिट की मल्टीप्लाई सेम नंबर में 3 टाइम्स। 2 × 2 × 2 कितना होगा? 8। आया समझ? किसके दुश्मन है ये साइन? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किस के दुश्मन है? बता दो जल्दी जल्दी। जिसके दुश्मन है ना, आज उनसे इनको प्यार करवाते हैं, इनकी फ्रेंडशिप करवा देते हैं। साइंस की और आप लोगों की फ्रेंडशिप करवा देते हैं। तो कैसे कराएंगे? देखो, अगर देखो दोनों साइंस एक जैसे हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो, यानी कि ऐड कर दो। और जब दोनों साइंस अलग अलग हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तब क्या करना है? दोनों साइन को दूर कर दो। पास थे ना, दूर कर दो। क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, +5 + +3। अब मैंने क्या बोला था? जब दोनों साइन सेम हो तो उन्हें क्या कर दो? ऐड कर दो। और एक पॉइंट और नोट कर लो, ऐड तो उन्हें कर दो लेकिन साइन किसका रखना है? बड़े वाले नंबर का। बड़े वाले नंबर का हमें क्या रखना है? साइन रखना है। जैसे +5 + 3, प्लस करोगे तो प्लस का 8। कैसे लिखा? इन दोनों को प्लस किया तो 8, और साइन किसका आएगा? प्लस वाले का, यानी बड़े वाले का, ठीक है। अभी -5 -2 +-2। तो अब देखो मैंने क्या बोला था? दोनों साइन सेम है। अब साइन सेम है तो इन दोनों को क्या करो? ऐड करो।
ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7, और साइन किसका रखो, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, तो यानी कि प्लस 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 माइनस माइनस, होता तो प्लस है लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन ही लिख देती हूँ, माइनस का आता है। डन। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ऐड। ये मैंने आपको क्या बताया, ये मैंने आपको रूल बताया साइन के लिए। डन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। +5 प्लस -3। अब देखो साइंस अपोजिट है, दोनों साइन अलग अलग है। अब जब दोनों साइन अलग होते हैं तो हमें क्या करना होता है, अलग अलग साइंस को दूर करना होता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 - 3 कितना होता है 2, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नंबर ही बताती हूँ। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस भी क्या होता है, प्लस होता है। प्लस करते हैं ना हमें, और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। फिर अब इसमें देखो प्लस माइनस क्या किया हमने, माइनस किया, दूर किया। ऐसे ही माइनस प्लस भी माइनस। अब जैसे -5 प्लस 3 है, एग्जाम्पल ले लिया। तो अब देखो दोनों साइन अपोजिट है, अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो साइन का हमेशा याद रखना है, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, लेकिन जो हमारे सेम साइंस होते हैं उनको सॉल्व करके प्लस आता है, और जो हमारे अपोजिट साइंस होते हैं उनको सॉल्व करके माइनस आता है। और ये रूल हमारा सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो एक रूल है, उसूल है कि अगर अपोजिट साइंस है ना तो मिल जाते हैं, सेम साइन है तो, मतलब जैसे माइनस माइनस है तो माइनस और माइनस मिलके क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। सोशल मीडिया कपल्स होते हैं ना, उनकी तरह ही आपस में मिल जाते हैं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, और आपस में आके जुड़ गए तो ये प्लस बन जाते हैं। इसी तरीके से प्लस 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 भी बन जाते हैं। यानी कि मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ, +5 × +3, ये हमने एग्जांपल ले लिया। 5 × 3 = 15, करना तो हमें मल्टीप्लाई है। इसमें हम सिर्फ साइन का रोल देखते हैं, किसका रोल देखते हैं, साइन का। इसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह की तरह नहीं करना होता ना, इसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होता है। और फिर ये प्लस माइनस किसके लिए आता है, साइन के लिए आता है। अब -5 × -3 ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन आके आपस में जुड़ जाते हैं। प्लस कितना हो गया 15। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। ये हमारा इतना बड़ा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, इतना सा बन गया। तो अब आ जाते हैं इतने बड़े, ये देखो कितना बड़ा वर्ड लिखा है ना, कितने बड़े लेटर्स लिखे हैं। क्या लिखा है, रियल नंबर्स। बहुत इजी सा टॉपिक है बड़ा, बट इतना सा बना देंगे हम इसको आज। रियल नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक तो इरेशनल नंबर्स और एक रेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स हम आपके मैथ्स के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पहले हम रेशनल नंबर्स देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब चाहे वो 0/1 ही क्यों ना हो, जिसके भी जो भी डिजिट है अगर उसके अपॉन में 1 आ जाता है तो वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, अगर हम लिख लेंगे 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। लेकिन 0/1 रेशनल नंबर होगा। आई बात समझ। जो भी नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद रेशनल नंबर हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। इन सब की डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलो। व्हाट इज रेशनल नंबर, आपका क्वेश्चन गिवन है ना, तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एग्जाम्पल में लिख लो 0/1, क्योंकि इस एग्जाम्पल में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। डन। उसके बाद हमारा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर से पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, लास्ट से शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो अच्छा ये काउंटिंग तो पढ़ी होगी सबने, 1 2 3 4 5 अप टू पता नहीं कहाँ तक, हमें ये पता कहाँ तक चाहिए। अब हम जब
काउंटिंग 1 से शुरू होगी तो वो हमारे नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। काउंटिंग जब 1 से शुरू होगी, जो मतलब लड़ाई नहीं करते, प्यार से रहते ना, वो वाले बच्चे हैं ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 से जहाँ पे काउंटिंग शुरू होगी वो हमारे नेचुरल नंबर्स। अब जब इस नेचुरल नंबर की टीम में गोलू आ जाता है, गोलू कौन है? 0। हमारा गोलू जब इस नेचुरल नंबर की टीम में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। जब तक ये गोलू के बिना थे तब तक ये नेचुरल नंबर थे, जब इनमें गोलू ऐड हो गया तो ये होल नंबर बन गए। उसके बाद इंटीजर्स क्या होंगे? जिसमें नेगेटिव नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर भी होंगे और 0 भी होंगे। 0 इंटीजर है? 0 इंटीजर नहीं है, 0 इंटीजर नहीं है। 0 एक रेशनल नंबर है लेकिन 0 इंटीजर नहीं है। 0 इन दोनों को आपस में अलग करता है। जैसे कि अगर हम नंबर लाइन मान लें तो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है तो इधर की साइड पॉजिटिव नंबर और इधर की साइड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमारे इरेशनल नंबर, ये वो जिद्दी रिश्तेदार हैं जो कभी ख़त्म ही होते ही नहीं है और ना कभी रिपीट होते हैं, जैसे कि √2। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? इरेशनल नंबर्स ऐसे रिश्तेदार हैं जो ना तो कभी रिपीट होते हैं और ना कभी वापस आते हैं। जैसे कि √2 ना तो कभी रिपीट होगा और ना ही कभी वापस आएगा। जैसे कि पाई, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है ना पाई का फंडा, ये पाई का फंडा। चलो यहाँ की जगह वहीं समझा देती हूँ। ये जो पाई है, पाई को तुम क्या बोलते हो? इसकी वैल्यू 22.7 बोलते हो, या फिर हम इसको 3.14 लेके भी सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सच्ची बात बताऊँ, पाई ना तो 3.14 होता ना 22/7 होता। इनमें से कुछ नहीं होता पाई की वैल्यू आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। ये दो वैल्यूज़ हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए रख ली हैं, लेट कर ली हैं, ठीक है। इनकी इस पाई की वैल्यू आज तक भी कोई बंदा सॉल्व नहीं कर पाया है। यही है पाई का सबसे बड़ा फंडा। लिख लो अपने ब्लैंक नोट्स में, पाई का फंडा आज तक उसे कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। 22/7 और 3.14 उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसकी अज्यूम्ड वैल्यू है, ओके। अब हमारा इरेशनल नंबर भी हो गया। इरेशनल नंबर की, रेशनल नंबर की, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब की डेफिनेशंस मैंने आपको लिखने को अपने उसमें दी हुई हैं ब्लैंक नोट्स में। फटाफट से खोलो, वीडियो पॉज करो और अभी अभी जो समझाया वो सब लिख दो। दोबारा से बता देती हूँ, इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो ना तो कभी रिपीट होते हैं और ना कभी वापस आते हैं। यानी कि ऐसे ही लिख लो, ना कभी रिपीट होते हैं और ना कभी वापस आते हैं, ताकि आपको समझने में ईजी रहे। रेशनल नंबर्स जो p/q की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके जो जिसमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। होल नंबर जिसमें हमारा गोलू ऐड हो जाता है, यानी 0 ऐड हो जाता है। इंटीजर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से मिलके बनते हैं। नेगेटिव नंबर यानी -1, -2, इस तरीके से। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ नंबर लाइन का फंडा। मान लो ये नंबर लाइन है, मिडिल में 0 है, इस साइड तो हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। और ये स्टार्ट लिखते कैसे हम इसको? ये 0 हो गया, इधर 1 2 3 4 5, और ये 0 है ना, इतना ज़िद्दी है, ये हमेशा अपने साथ 1 को चिपका के ही रखता है। ना तो इस 0 के इस साइड भी 1 होता है, इस साइड भी 1 होता है। अब डिफरेंस क्या है? बस इस साइड माइनस का 1 होता है और इस साइड प्लस का 1 होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। बाकी लेकर ये 1 को ही बैठा रहेगा। 1 के अलावा से और कोई नहीं चाहिए। और देख लो, 2 1 चाहिए, एक 1 नहीं चाहिए। तो इस -1 के बाद इधर -2, इधर -3, इधर -4। अच्छा, आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, मेरे को ये बताओगे? हाँ, मेरे को ये बताओगे, अगर हमें इस 2 पे, इस नंबर लाइन पे 2 मार्क करना है तो हम कहाँ मार्क करेंगे? क्या हम इसको इस तरीके से मार्क करेंगे कि ये हमारा 2 है? तो अगर आपने फिर ये भी सीखा होगा ना नंबर लाइन पे लगाना, कि 2 होल 1/3 लगाओ, इस तरीके से सीखा होगा। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 2 और 3 के बीच में, ये समझ लो इम्पोर्टेंट है, आगे जाके फर्स्ट चैप्टर में ही आपके इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। फिर क्या करोगे समझ लो। इसलिए अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मल मिक्स नंबर्स, मिक्स फ्रैक्शन सिखा रही हूँ। अब देखो 0 1 2 3, अब इनके बीच में हमें क्या करना होगा? 3 पार्ट्स करने होंगे। ये 2 है ना,
इस 2 और 3 के बीच में हमें 3 पार्ट्स करने होंगे, 1, 2 और थर्ड वाला ये खुद 3। हमें मार्क किसको करना है, 1/3 को। तो ये हमारा कितना हो गया, 1/3 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, 2 होल 1/3 का। यही है बस नंबर लाइन का फंडा, और कुछ नहीं है अभी बेसिक्स के लिए। आगे जाके हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अभी इसके कुछ लॉज हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम आने वाले हैं, तो पहले हम इन लॉज को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो a की पावर m इंटू एम, इनको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। जब हम a की पावर m और a की पावर n में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जब दो डिजिट्स लिखे हैं, यानी कि जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4 लिखा है, मान लो लेट हमारी ये भी डिजिट सेम है और ये भी डिजिट सेम है, यानी कि हमारे जब बेस सेम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। यानी कि जब हमारा बेस या एक्सपोनेंट सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, m प्लस n हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली जब बेस डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवाइड हो जा माइनस हो जाती हैं। a की पावर 0 1 होता है, कोई भी डिजिट ले लो, कोई भी, उसकी अगर पावर 0 है ना, चाहे वो कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 होगा। a की पावर -m, जब किसी भी डिजिट की पावर माइनस में होती है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/a की पावर m। इस -m को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। और जब इस तरीके से ब्रैकेट में पावर लिखी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, m इंटू n, यानी कि ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके ब्लैंक नोट्स में भी गिवन है, उनको सॉल्व करते हैं पहले। अब 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3 है। अब देखो ये डिवाइड पता ही होगा ना, ये डिवाइड लिख लो या फिर ये डिवाइड लिख लो या फिर ये वाला डिवाइड लिख लो, तीनों की बात सेम, मतलब सेम ही होता है। तो 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 3, रूल चेक करो, डिवाइड के टाइम पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। साथ साथ ब्लैंक नोट्स में फिल करते जाओ, मैंने लिख के नहीं दिया कुछ भी भाई, उसमें फिल करते जाओ साथ साथ वर्कशीट में अपनी। तो क्या होगा, 7 की पावर 5 माइनस 3, यानी कि 7 की पावर कितना बचेगा, 2, और 7 का स्क्वायर मैंने अभी बताया कितना होता है, 49। गॉट इट। अब देखो 10 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 3 की होल पावर 2। इसका मतलब रूल चेक करो इस तरीके का कौन सा है, m इंटू n, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, कितना आ गया, 10 की पावर 5। गॉट इट। अब देखो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 का मतलब कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही था ना। 2 की पावर 3 का मतलब तो कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4। और मैंने अभी क्या बताया था, किसी भी पावर की अगर किसी भी बेस की अगर पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32। ये तो था हमारा एक्सपोनेंशियल पावर की कहानी। इतनी बेसिक में भी इतनी पढ़ लो, बाकी चैप्टर्स में जब हम जाएंगे तब उसको डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। अब कर लेते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कई बच्चों को दिक्कत आती है। ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने 3rd क्लास का लिखा है। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स हो जाती हैं, तो एलसीएम लेने में टाइम लग जाता है। हम उस एलसीएम को टाइम वेस्ट ना करते हुए कैसे सॉल्व करते हैं वो बताती हूँ। इसको मैं बोलती हूँ बटरफ्लाई मेथड, बाकी आप लोगों को जो बोलना है वो बोलो। क्या करते हैं, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। और फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। क्या बोल रही यही सब वो सोच रहे ना बच्चे लोग। 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 6, कितना आया 5/6। एलसीएम से सॉल्व करके देख लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 और 2 5/6। ये क्वेश्चन मैंने आपको बटरफ्लाई मेथड सिखाने के लिए ही कराया है बस, ठीक है। फ्रैक्शंस में इतना ही है, प्लस माइनस ये तो तुम लोग कर ही लोगे यार।
इतना बेसिक में जाऊँ क्या अब मैं? बोलो, इतना बेसिक में जाऊँ? माइनस का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने आपको वहाँ पर, मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी दिया हुआ है। बताओ 2 इंटू 3 और 5 इंटू 4 क्या आएगा? इससे इसको डिवाइड कर दो, 2 5 और 3 टू जा 6, यही आएगा ना, 5 टू जा 6। ये मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड डिवीजन का देख लो, मान लो ये दिया हुआ है तुम्हें 2/3 डिवाइड 4/5 दिया है, ठीक है, बीच में डिवाइड का साइन है। तो जब हम डिवाइड को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इस डिवाइड का क्या करना होता है? देखो 2/3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये वाली डिजिट हो जाएगी रेसिप्रोकल। नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, हमें क्वेश्चन दिया था 2/3 डिवाइड 4/5, ठीक है। अब इस डिवाइड को हम सॉल्व कैसे करते हैं? उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं? साइन, डिवाइड का साइन था कि मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे, सिंपल बेसिक। अब इस ये जो नेक्स्ट डिजिट है ना, ये वाली, इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। अब ये जैसे तुमने किया तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 5/6। बेसिक है, इजी है, इजी पीजी। अब जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें ब्लैंक शीट में दिए हैं वो फटाफट से कर लेना। लास्ट टॉपिक है आज के बेसिक डे 1 का, डेसिमल शिफ्ट। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं हम किससे? 10, 100 और 1000 से। ये हमारा डिवाइड था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.75 की मल्टीप्लाई 10 में करो। अब बेसिकली तुम्हें ये तो आता होगा ना, 75 की मल्टीप्लाई 10 में। जिसको डायरेक्ट आंसर पता है वो डायरेक्ट कर लो, बाकी मैं जो बच्चे बिल्कुल बेसिक करना चाहते हैं उनके लिए बता दो। इसकी मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, क्रॉस 5 और 7, तो 750 हमारा आंसर आया। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 750। अब बच्चों को ये तो पता होगा ना कि 0.75 है, तो इस 0 की कोई, क्या बोल रहे हो मैम, 0 की कोई वैल्यू नहीं है? अरे बेटा इस वाले 0 की तो वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ 0 लगा दो, यहाँ चाहे मैं आपको 10 0 लगा दूँ, इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है, गॉट इट, 0.75। तो अब ये देखो यहाँ पर 0 लगा दो। अभी जो नॉर्मल डिजिट है ये 0750, इसमें इस वाले 0 की कोई वैल्यू है नहीं है ना, लेकिन इस वाले की है। डन। तो अब देखो हमने इसमें 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से मल्टीप्लाई करी ना। अब जैसे ही हमने 10 से मल्टीप्लाई करी है, ये देखो इधर पॉइंट कितने के बाद था? 1 और 2, 2 डिजिट के बाद था, तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसका एक शॉर्टकट बताऊँ तुम्हें, छोटा सा शॉर्टकट। क्या होता है जब आप किसी 10 से 100 से या किसी भी इनसे मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट एक एक आगे शिफ्ट होता जाता है। इधर की साइड पॉइंट था, आगे, फिर आगे, फिर आगे। जितना 10 से मल्टीप्लाई करोगे उतना पॉइंट आगे जाएगा। 100 से करोगे 2 बार आगे जाएगा, 1000 से करोगे 3 बार आगे जाएगा, 10 से किया तो 1 बार आगे गया, ओके। उसके बाद 12.5 डिवाइड 100। अब यहाँ पर हमारा आ गया डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? 12.5/100, यही तो होता है। अब इस पॉइंट को भी हटा के यहाँ पर 10 लगा लो, मान लो। अब यानी कि क्या हो गया ये 125 डिवाइडेड बाय 1000। तो यानी कि अब हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। डिवाइड का मतलब होता है पॉइंट को पीछे शिफ्ट करो और पीछे करो और पीछे करो। मल्टीप्लाई का मतलब आगे करो, फिर और आगे करो, फिर और आगे करो। आया समझ? डिवाइड का मतलब पीछे पीछे पीछे, मल्टीप्लाई का मतलब आगे आगे आगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर कौन बताएगा? इसको 2 बार पीछे शिफ्ट करो। हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। देखो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बारी आगे, 10 से अगर हम 1 बारी डिवाइड करते हैं 1 बारी पीछे। देन 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बारी आगे, और 100 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 बारी पीछे। ऐसे 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बारी आगे, क्योंकि 3 0 है ना। 10 में 1 है, 100 में 2 है, 1000 में 3 है, तो 3 बारी आगे। डिवाइड करेंगे तो 3 बारी पीछे। तो अब देखो डिवाइड कर रहे हैं तो यानी 2 बारी पीछे जाएंगे। 125 यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया।
पॉइंट के बाद जीरो ना भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम लोगों ने लेट करी हुई है कि हाँ यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो मानी जाती है। 0.2 इंटू 0.3, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 6 लिख लो। अब देखो हमें हमारे पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट का मतलब है कि हमें 2 बारी पॉइंट लगाना है और पीछे जाके पॉइंट लगाना है। क्या बोल रहा हूँ, तो आपने बोला था 10 के साथ आगे जाके पॉइंट लगाना है मल्टीप्लाई हो, तो वो सिर्फ 10, 100 और 1000 के साथ है, या कोई भी ऐसी मतलब ऐसा डिजिट जिसके आगे जीरो लगाओ, ठीक है, कितना भी बड़ा जीरो हो। डन। अब इसमें क्या होगा, 3 2 जा 6 लगाया, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से करें 0 2 इंटू 0 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 0 2 जा 0, 0 0 जा 0, कितना आया 0 0 6। हम ये लिख देते हैं, 0 और 0 भी ऐड कर दिए। अब देखो कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, तो टोटल कितने के बाद हो गया, 2 के बाद पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे 0.06 आ गया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, और जो डिटेल्स हैं वो हम आगे चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे। तो आज का डे 1 इतना ही है। कल का, अच्छा हाँ मैं तुम्हें सिलेबस बताना तो भूल ही गई, अभी बता देती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी, तो आपके ये 15 चैप्टर हैं, इनको ही कवर करना है। इनके बेसिक्स हमने मोस्टली कवर करनी है। स्टैटिस्टिक्स में आपका मीन मीडियन मोड वगैरह आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्रोबेबिलिटी मैं आपको तभी सिखा दूंगी, इसके बेसिक्स कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही फॉर्मूला है इसका। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हम नेक्स्ट बेसिक में डे 2 में कवर करेंगे। एरिया एंड पैरामीटर, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, लाइन्स एंड एंगल्स। यूक्लिड ज्योमेट्री एक नया टॉपिक है जो ऐड ऑन हुआ है, बाकी ये सब तो सिमिलर ही लग रहा है मेरे को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन नया टॉपिक है, ये 2 टॉपिक आपके ऐड ऑन हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। डन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।